अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीजिए, सांस को जरा धीमा होने दीजिए और अपने दिल से पूछिए, आखिरी बार आपने खुद को कब सुना था? बहुत दूर, शहरों की भीड़, शोर और भागदौड़ से परे एक छोटा सा गांव था, सीकरी। सीकरी का नाम ऐसा नहीं था क्योंकि वहां कोई बोलता नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां की खामोशी भी बोलती थी। सुबह सूरज उगता तो पंछियों की आवाज तेज नहीं होती, हल्की सी फुसफुसाहट जैसी होती। शाम ढलती तो हवा तेज नहीं चलती, बस ऐसे लगती जैसे किसी पुराने गीत की धुन बह रही हो। और उसी गांव के किनारे पीपल के एक बहुत पुराने पेड़ के नीचे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था ब्रिजेश। ब्रिजेश कोई राजा नहीं था, ना ही कोई बड़ा ज्ञानी। ना उसके पास धन था, ना प्रसिद्धि। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सीकरी में भी बहुत कम लोगों के पास थी। ब्रिजेश बहुत कम बोलता था, पर जब बोलता तो शब्द सीधे दिल में उतर जाते। लोग कहते थे कि इस लड़के की आंखों में कोई पुरानी कहानी रहती है, पर सच्चाई ये थी कि ब्रिजेश की आंखों में अनकहा दर्द रहता था। हर शाम सूरज ढलने के बाद ब्रिजेश अपने घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाता। कोई बड़ा दीपक नहीं, ना घी ना घना तेल, बस थोड़ा सा सरसों का तेल। गांव के लोग पूछते, इतनी सी रोशनी से क्या होगा? ब्रिजेश बस मुस्कुरा देता। वो दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता और खामोशी को सुनता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, हाथ कांपते थे, आवाज में डर था। वो ब्रिजेश के दीपक को देखकर रुकी और बोली, बेटा, ये दीपक हर दिन क्यों जलाते हो? ब्रिजेश ने पहली बार किसी को सीधा जवाब दिया, क्योंकि जब सब कुछ अंधेरा लगता है तब इंसान को बड़ी रोशनी नहीं, बस यकीन की छोटी लौ चाहिए। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उस रात जब पूरा गांव सो गया, ब्रिजेश ने पीपल के पेड़ से कहा, आज फिर वही सपना आया। हवा जरा तेज चली, दीपक की लौ हिली, पर बुझी नहीं। यही वो पल था जहां से ब्रिजेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि हर उस इंसान की हो गई जो बाहर से शांत और अंदर से टूटा हुआ है। अगर आप अभी ये कहानी सुन रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा दीपक होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो जला हुआ है या बुझा हुआ। ब्रिजेश का सपना क्या था? वो दीपक इतना खास क्यों है? और सीकरी की खामोशी असल में क्या छुपाए हुए है? चलिए देखते हैं। सीकरी गांव में उस दिन भी सूरज ढला और हमेशा की तरह ब्रिजेश ने अपने घर के बाहर वही छोटा सा दीपक जला दिया। पीपल का पेड़ जैसे उसकी प्रतीक्षा करता था। हवा हल्की थी और दीपक की लौ स्थिर। लेकिन आज कुछ अलग था। ब्रिजेश के चेहरे पर एक अनकही बेचैनी थी। रात को जब पूरा गांव सो चुका था और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की दूर की आवाज कभी कभी खामोशी को तोड़ देती थी, ब्रिजेश की आंख लग गई। और फिर वही सपना। वो खुद को एक अंधेरे रास्ते पर चलता देखता है। चारों तरफ धुंध है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन दूर, बहुत दूर, एक बहुत हल्की रोशनी टिमटिमा रही होती है। वो उस रोशनी की ओर बढ़ता है। जितना पास जाता है उतना दिल तेज धड़कने लगता है। और जैसे ही वो उस रोशनी के करीब पहुंचता है, उसे एहसास होता है वो रोशनी वही दीपक है जो वो हर शाम जलाता है। और उस दीपक के पास कोई बैठा होता है, लेकिन चेहरा कभी दिखाई नहीं देता। हर बार सपना यहीं टूट जाता है। ब्रिजेश अचानक उठ बैठा। सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना। उसने बाहर आकर देखा, दीपक अभी भी जल रहा था। हवा चल रही थी पर लौ स्थिर थी। वो धीरे से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और पहली बार उसने धीरे से कहा, तू कौन है
जो हर रात मुझे बुलाता है। अगली सुबह वही बूढ़ी औरत फिर आई। आज उसकी चाल में पहले से थोड़ी मजबूती थी। वो ब्रिजेश के पास बैठ गई और बोली, बेटा, रात को सो पाए? ब्रिजेश ने पहली बार किसी को अपना सपना बताया। बूढ़ी औरत चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, बेटा, कुछ सपने नींद के नहीं होते, वे आत्मा के होते हैं। ब्रिजेश ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में सवाल था। बूढ़ी औरत ने पेड़ की ओर इशारा किया। ये पेड़ बहुत पुराना है, ये उन लोगों को बुलाता है जो अपने अंदर कुछ खोज रहे होते हैं। ब्रिजेश ने पूछा, क्या खोज? वो मुस्कुराई, अपने आप को। उस दिन ब्रिजेश को पहली बार रात का इंतजार था। उसे डर भी था और उत्सुकता भी। शाम हुई, दीपक जला और वो पहले से ज्यादा ध्यान से उस लौ को देखने लगा, जैसे कोई जवाब वहीं छुपा हो। अगर आप ये सुन रहे हैं तो जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा सपना है जो बार बार आता है और कुछ कहना चाहता है? कभी कभी सपने हमें डराने नहीं आते, जगाने आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति आपको आपसे ज्यादा समझ ले? आज की कहानी उसी समझ की है, जो शब्दों से नहीं, खामोशी से जन्म लेती है। सूरज ढल रहा था। सीखरी की गलियां हल्की सुनहरी रोशनी से भर रही थीं। ब्रिजेश ने आज दीपक कुछ देर पहले ही जला दिया। उसकी नजर बार बार रास्ते की तरफ जा रही थी। वो बूढ़ी औरत आएगी या नहीं? कुछ देर बाद वो धीरे धीरे आती दिखाई दी। आज उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा बंधा था। वो पास बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, ब्रिजेश, जो सपना तुम्हें आता है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ब्रिजेश का दिल धड़कने लगा। तो फिर क्या है? उसने पूछा। वो बोली, ये बुलावा है। किसका? तुम्हारे अंदर बैठे उस हिस्से का जिसे तुम सालों से अनदेखा कर रहे हो। ब्रिजेश हमेशा से ऐसा शांत नहीं था। कभी वो बहुत हंसमुख था, दोस्तों से घिरा रहता था, सपनों से भरा हुआ। लेकिन 5 साल पहले उसके पिता अचानक चल बसे। उस दिन के बाद घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसने अपने सपनों को धीरे धीरे तय करके दिल के एक कोने में रख दिया, और उसी दिन से उसके अंदर कुछ चुप हो गया। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम ये दीपक क्यों जलाते हो? सच सच बताओ। ब्रिजेश ने पहली बार किसी से पूरी सच्चाई कही। जिस रात पिताजी गए, उस रात बहुत तेज आंधी थी। घर का एक छोटा दीपक आखिरी तक जलता रहा। मुझे लगा, जब तक दीपक जलता है उम्मीद जिंदा रहती है। तभी से मैं हर शाम इसे जलाता हूं। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। वो बोली, तुम्हारे सपने में जो रोशनी है वो कोई बाहर की चीज नहीं, वो तुम्हारी वही उम्मीद है जिसे तुमने बुझने नहीं दिया। ब्रिजेश चुप हो गया। पहली बार उसे लगा सपना डर नहीं, दर्पण है। उस रात जब ब्रिजेश सोया तो सपना फिर आया, लेकिन इस बार वो रोशनी के पास पहुंचा तो उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? और पहली बार वहां बैठी आकृति ने जवाब दिया, मैं तुम ही हूं जो अभी तक जीना भूल गया है। ब्रिजेश की नींद खुल गई, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ गहरी शांति थी। अगली सुबह गांव के लोग कहने लगे, आज ब्रिजेश कुछ अलग लग रहा है। उसकी चाल में हल्की दृढ़ता थी, चेहरे पर नरमी थी, आंखों में चमक, जैसे किसी ने उसके भीतर का जाला साफ कर दिया हो। अगर आप ये सुन रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या आपने भी अपने किसी सपने को जिम्मेदारियों के नीचे दबा रखा है? कभी कभी जीवन हमें रोकता नहीं, बस याद दिलाता है कि हम कौन थे। कभी कभी गांव सिर्फ मिट्टी और घरों से नहीं बनते, वे बनते हैं वचनों से, अधूरे सपनों से और उन दीपकों से जिन्हें कोई चुपचाप जलाता रहता है। उस दिन सीकरी में कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई पुरानी बात फिर से जिंदा होने वाली हो। बूढ़ी औरत आज थोड़ा पहले आ गई। उसने ब्रिजेश को बैठने का इशारा किया। वो बोली, ब्रिजेश, ये पीपल का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है,
ये एक वचन का गवाह है। ब्रिजेश ध्यान से सुनने लगा। कई साल पहले जब सीकरी बहुत छोटा था, यहां अकाल पड़ा था। लोगों के घरों में अनाज नहीं था, पानी सूख गया था, उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। गांव के एक बुजुर्ग ने ठीक इसी पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया था और कहा था, जब तक ये दीपक जलेगा इस गांव की उम्मीद नहीं मरेगी। वो दीपक कई दिनों तक जला। लोग बारी बारी से तेल डालते रहे। धीरे धीरे बारिश आई, अकाल खत्म हुआ। लोगों ने उस दिन एक वचन लिया कि जब भी सीकरी पर संकट आएगा, कोई न कोई इस दीपक को जलाए रखेगा। बूढ़ी औरत की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी दृढ़ता थी। ब्रिजेश ने पूछा, तो दादी अभी कौन सा संकट है? औरत कुछ पल चुप रही। हवा अचानक तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते सरसराए, जैसे कोई सुन रहा हो। वो बोली, संकट हमेशा दिखता नहीं ब्रिजेश, कभी कभी वो लोगों के दिलों में उतरता है। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब बातें हो रही थीं। खेतों में खड़ी फसल अचानक सूख जाती, रात को नदी किनारे रोशनी दिखती, लेकिन पास जाने पर कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, मंदिर का पुराना दीपक अपने आप बुझ जाता। गांव वाले डरने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे, वचन टूट गया है। बूढ़ी औरत ने ब्रिजेश की तरफ देखा। तुम जानते हो मैं रोज यहां क्यों आती हूं? ब्रिजेश ने सिर हिलाया। वो बोली, क्योंकि अब इस वचन को निभाने वाला कोई नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। ब्रिजेश का दिल धड़क उठा। मैं? लेकिन क्यों? औरत की आंखें नम हो गईं। क्योंकि उस बुजुर्ग का खून तुम्हारी नसों में है। वो तुम्हारे परदादा थे। ब्रिजेश सन्न। औरत ने अपनी थैली से एक छोटा मिट्टी का दीपक निकाला। आज रात तुम इसे जलाओगे, ठीक आधी रात को, और जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। ब्रिजेश के हाथ कांप गए। अगर मुड़कर देख लिया तो? औरत ने धीमे से कहा, तो वचन टूट जाएगा। गांव सो चुका था। ब्रिजेश पीपल के नीचे पहुंचा, दीपक जलाया। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे कदमों की आहट। उसका दिल कह रहा था, मत मुड़ो, लेकिन डर बढ़ता जा रहा था। और तभी उसने अपने नाम की फुसफुसाहट सुनी। ब्रिजेश। आवाज उसके स्वर्गीय पिता की थी। उसकी सांस अटक गई, आंखों में आंसू आ गए। आगे देखेंगे, क्या ब्रिजेश पीछे मुड़ेगा? वो आवाज सच थी या परीक्षा? सीकरी का असली संकट क्या है? हम कहानियां नहीं सुनाते, हम वो एहसास जगाते हैं जो शायद कहीं अंदर दबे होते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो एक लाइक से अपना साथ जताइए और सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारे हमसफर बन जाइए। पीपल का पेड़ तेजी से हिल रहा था। दीपक की लौ कांप रही थी, लेकिन बुझी नहीं। ब्रिजेश। फिर वही फुसफुसाहट। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, उसके स्वर्गीय पिता की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल चिल्लाया, बस एक बार मुड़कर देख ले। लेकिन बूढ़ी औरत की बात गूंजी, जो भी हो पीछे मत देखना। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक की लौ लगभग बुझ गई। ब्रिजेश घुटनों के बल बैठ गया, अपने दोनों हाथों से दीपक को ढक लिया। मैं वचन नहीं टूटने दूंगा, उसने धीमे से कहा। आवाज फिर आई, अगर तुम सच में मेरे बेटे हो तो मेरी तरफ देखो। उसका दिल कांप गया, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद कर लीं। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई, सब कुछ शांत। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। दीपक अब स्थिर चल रहा था। लौ पहले से भी अधिक उछली। पीपल के तने पर जैसे हल्की सी चमक उभरी, और उस चमक में उसे एक आकृति दिखाई दी। वही बुजुर्ग जिसकी कथा उसने सुनी थी, परदादा। एक गहरी शांत आवाज गूंजी, वचन निभाया गया है। ब्रिजेश के माथे पर हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। और उसी पल गांव के दूर खेतों की तरफ से
एक ठंडी रोशनी उठी और आसमान की ओर चली गई। अगली सुबह सीकरी में हलचल थी। लोग कह रहे थे रात में सूखी फसल पर ओस की मोटी परत जमी थी। कुछ खेतों में हरियाली लौट आई थी। मंदिर का दीपक जो महीनों से अपने आप बुझ जाता था, आज लगातार चल रहा था। सुबह ब्रिजेश दौड़कर पीपल के पास पहुंचा, लेकिन बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। बस जमीन पर एक चिट्ठी रखी थी। अब वचन तुम्हारे हवाले है। हर पीढ़ी में एक रखवाला होता है, अब तुम हो। ब्रिजेश ने चारों तरफ देखा। वो समझ चुका था सीकरी का संकट सिर्फ फसल या अकाल नहीं था, वो था लोगों के विश्वास का बुझ जाना। और अब वो अकेला नहीं था। उसी शाम गांव के बाहर पुरानी सूखी कुएं से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। शाम ढल चुकी थी। सीकरी के बाहर पुराना सूखा कुआं, जहां सालों से कोई नहीं जाता था, आज वहां भीड़ जमा थी। कुएं के अंदर से धीमी धीमी गूंज आ रही थी, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। ये अच्छा संकेत नहीं है, एक बुजुर्ग ने कहा। तभी भीड़ के बीच से ब्रिजेश आगे आया। उसके मन में अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो किनारे तक पहुंचा, अंदर झांका। गहराई में कुछ चमक रहा था। कुएं में तो पानी था ही नहीं, फिर ये चमक कैसी? भीड़ में डर फैलने लगा। मत देखो बेटा, वापस आ जाओ, किसी औरत ने कहा। लेकिन तभी उसी गहरी आवाज ने फिर पुकारा, रखवाले। ब्रिजेश का दिल जोर से धड़का। उसे अचानक याद आया, दीपक अभी भी पीपल के नीचे जल रहा था, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर पीपल की दिशा में देखा, उसे दूर से हल्की रोशनी उठती दिखी। वो रोशनी हवा में लहराती हुई सीधे कुएं की ओर बढ़ी और अचानक कुएं के अंदर उतर गई। भीड़ चौंक गई। अचानक कुएं की दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। नीचे पत्थरों की सीढ़ियां दिखाई दीं। गांव वाले दंग। ये तो कभी नहीं था। ब्रिजेश समझ गया, ये वचन की अगली परीक्षा है। हाथ में लालटेन लेकर वो सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे एक छोटा सा कक्ष था। दीवारों पर पुराने प्रतीक बने थे। बीच में पत्थर की एक चौकी, और उस चौकी पर एक और दीपक, लेकिन ये बुझा हुआ था, जैसे बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। चौकी के सामने पत्थर पर खुदा था, जब विश्वास फिर डगमगाए, दूसरा दीप जलाया जाएगा। पर सावधान, इस बार अंधेरा बाहर नहीं, भीतर है। ब्रिजेश के हाथ कांप गए। भीतर का अंधेरा? तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वो मुड़ा और देखा, गांव का मुखिया नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि लालच था। मुखिया धीमे से बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था ब्रिजेश। दीपक अब भी बुझा पड़ा था और हवा अचानक भारी हो गई। मुखिया यहां क्यों आया? क्या दूसरा दीप जलाना जरूरी है? भीतर का अंधेरा किसका है? चलिए जानते हैं। पत्थर के कक्ष में भारी सन्नाटा था। दीवारों पर बने पुराने चिन्ह लालटेन की रोशनी में कांप रहे थे। ब्रिजेश ने मुखिया की आंखों में देखा। आप यहां क्यों आए हैं? मुखिया हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरे परिवार का भी है। मुखिया आगे बढ़ा। सालों पहले जब अकाल पड़ा था, तुम्हारे परदादा ने दीपक जलाया था, लेकिन उस वचन में एक और नाम था, मेरे दादा का। ब्रिजेश चौंक गया। तो आपने कभी बताया क्यों नहीं? मुखिया की आवाज भारी हो गई, क्योंकि उस रात वचन निभाने में एक गलती हुई थी। मुखिया ने पत्थर की चौकी पर हाथ रखा। पहला दीप गांव की उम्मीद के लिए था, दूसरा दीप गांव के पापों को स्वीकार करने के लिए। ब्रिजेश के मन में हलचल मच गई। पाप? मुखिया की आंखें झुक गईं। अकाल सिर्फ प्रकृति से नहीं आया था। कुछ लोगों ने अनाज छुपा लिया था, अपने घर भर लिए, और बाकी गांव भूखा रहा। कमरे की हवा भारी हो गई। पत्थर पर खुदे शब्द चमकने लगे, जब तक सच स्वीकार नहीं होगा, दूसरा दीप नहीं जलेगा। मुखिया के हाथ कांप रहे थे। मेरे दादा भी उन लोगों में थे। उसने पहली बार सिर झुका दिया। ब्रिजेश ने धीरे से अपनी लालटेन उठाई। अगर ये भीतर का अंधेरा है, तो इसे सच से ही मिटाना होगा। उसने दीपक की बत्ती सीधी की। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, मैं स्वीकार करता हूं,
हमारे परिवार ने लालच किया था। जैसे ही ये शब्द गूंजे, दीवारों पर बने चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। ब्रिजेश ने लौ आगे बढ़ाई। दीपक जल उठा। जैसे ही दूसरा दीप जला, ऊपर कुएं से तेज हवा नीचे उतरी। पर इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो हल्की थी, शुद्ध। दीवारों की नमी सूखने लगी, कमरे की भारीपन गायब होने लगा। मुखिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए, गांव के लोग कुएं के पास खड़े थे। आसमान में बादल घिर आए थे और पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तेज बारिश। सीकरी में महीनों बाद बारिश हो रही थी। बारिश के बीच पीपल के पेड़ के पास वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और जैसे ही ब्रिजेश उसकी ओर बढ़ा, वो हवा में धुंध की तरह घुल गई। बूढ़ी औरत कौन थी? क्या वो सच में इंसान थी या वचन की आत्मा? अब ब्रिजेश का अगला कर्तव्य क्या होगा, देखते हैं सामने। बारिश अब तेज हो चुकी थी। सीकरी की सूखी धरती जैसे राहत की सांस ले रही थी। गांव वाले खुश थे, लेकिन ब्रिजेश की नजर सिर्फ पीपल के पेड़ पर थी। वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। दीपक अब भी जल रहा था। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, पर लौ बुझ नहीं रही थी। उसे बूढ़ी औरत की मुस्कान याद आई। क्या वो सच में इंसान थी? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई। हर वचन को एक रक्षक चाहिए और हर रक्षक को एक उत्तराधिकारी। ब्रिजेश पलटा। कोई नहीं, लेकिन उसके सामने जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। वही छड़ी जो बूढ़ी औरत के हाथ में होती थी। उसे अचानक समझ आया, वो बूढ़ी औरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वो उस वचन की प्रतीक थी। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई उस रूप में आता रहा और अब वो भूमिका समाप्त हो चुकी थी। अब रखवाला बदल चुका था। जैसे ही उसने छड़ी उठाई, उसकी मन में एक अजीब सा डर आया। अगर कभी मैं डगमगा गया तो? अगर कभी विश्वास कमजोर पड़ गया तो? उसी क्षण दीपक की लौ थोड़ी कांपी, जैसे उसे जवाब दे रही हो। रखवाला परफेक्ट नहीं होता, बस सच्चा होना चाहिए। ब्रिजेश की आंखें बम हो गईं। अगले दिन सीकरी में नई ऊर्जा थी। खेतों में हरियाली लौट रही थी। मंदिर का दीपक स्थिर जल रहा था। कुएं के पास अब डर नहीं था। मुखिया ने पूरे गांव के सामने स्वीकार किया, आज से वचन की रखवाली ब्रिजेश करेगा। गांव वालों ने सिर झुका दिए, लेकिन ब्रिजेश मुस्कुराया। वचन मैं अकेला नहीं निभाऊंगा, यह पूरे सीकरी का है। रात को फिर पीपल के नीचे दीपक जला। हवा शांत थी, लेकिन इस बार फुसफुसाहट डरावनी नहीं थी, वो आशीर्वाद थी। और दूर कहीं ऐसा लगा जैसे बूढ़ी औरत की आवाज आई। वचन निभ गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई और सीकरी अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो एक जीवित वचन था।